नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है मैं आ रखी थी अपने मायके धारी देवी। तो कल का दिन माँ धारी देवी का आशीर्वाद लिया और आज है मायके में दूसरा दिन। पहाड़ी सुबह हो, ठंडी हवा और किचन से उड़द दाल पकौड़े की खुशबू न आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह मम्मी रसोई में जुटी हुई है और मेरी फेवरेट उड़द दाल के पकौड़े बनाने में। हमारे पहाड़ों में शायद कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जो इन उड़द की दाल के पकौड़ों के बिना पूरा हो। तो बस हमने तो अपनी सुबह की शुरुआत की गर्मा गर्म दाल के पकोड़े और कड़क चाय के साथ। जिन्होंने पूरी और सब्जी खानी थी उनके लिए वो भी थी। मम्मी के खेत में हो रखे छोटे छोटे बहुत सारे टमाटर, तो मैं यहाँ पे अभी वही टमाटर तोड़ रही हूँ। तो मैंने बनाए सिलबट्टे पे टमाटरों की तीखी चटनी। सिलबट्टे की चटनी का जो टेस्ट होता है वो मिक्सी की चटनी में कहाँ आता है। तो दिन के खाने में मम्मी ने बनाई थी राजमा की दाल और चावल। हम सब ने खाना खा लिया था, लेकिन खाना खाने के बाद भी मम्मी किचन से नहीं हटी, क्योंकि मुझे वापस जाना है। और जब पहाड़ी बेटी मायके से ससुराल जाती है तो उसकी विदाई बिना रोट के अधूरी है। तो मम्मी ने आटा छाना, उसमें सौंफ, थोड़ी सी हल्दी, कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाया और गुड़ का पानी बनने के लिए गैस में रख दिया। और आटा गूंदने की जिम्मेदारी संभाली मैंने। तो मम्मी डाल रही है गुड़ का पानी छान के। अब बारी थी आटा गूंदने की। तो यहाँ पे मैं गूंदने लगी हूँ आटा गुड़ के पानी के साथ। आटा गूंद दिया है अच्छे से। अब बारी आती है रोट बनाने की। तो मम्मी ने आटे से फटाफट लोई बनाई और मैंने उन्हें रोट की शेप दी। सारे रोट तैयार हैं। बाहर आंगन में चूल्हा जलाया गया और मम्मी ने सारे रोट चूल्हे में बनाए। तो यहाँ पे रोट बन रहे हैं। रोट तो सारे बन गए हैं और रोट बनाते बनाते शाम भी हो गई है। इसके बाद हम निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ, जहां बचपन में न जाने कितने चक्कर काटे थे। धारी देवी मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी है, जिस पर 2-3 सालों से बोटिंग शुरू हुई है। बच्चों की जिद थी कि वहां जाना है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ कम हुई शाम को, इसलिए हम शाम के टाइम पे आए। शाम का नज़ारा मंदिर का और शांत बहता अलकनंदा नदी का पानी। तो जैसे ही नाव खाली हुई हम बैठ गए। अलकनंदा की लहरों के बीच बोटिंग का मजा ही कुछ और था। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। नदी के बीचों बीच जो ये टापू दिख रहा है, इसे लोगों ने मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। यहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए, फोटो शूट करवाने के लिए आते हैं। हम सब ने बोटिंग खूब इंजॉय की और कुछ सुंदर यादों को कैमरे में कैद कर लिया। आप जब भी दर्शन के लिए आए तो बोटिंग का मज़ा ज़रूर लीजिए। शाम का टाइम है और शांत माहौल, लेकिन फिर भी मंदिर में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगी हुई है। इसके बाद मंदिर के बाहर स्थानीय लोगों की खूब दुकानें हैं, जिससे बच्चों ने छोटी मोटी शॉपिंग की और फिर हम सब घूम फिर के घर आ गए। घर आने के बाद मेरी नज़र गई आड़ू के पेड़ पर। सीजन खत्म होने को है, पेड़ लगभग खाली हो चुका था। ढूंढ ढूंढ कर कुछ आड़ू तोड़े और फिर इन्हें खाया हमने पहाड़ी पिसे नमक के साथ। और ये रहा मंदिर का व्यू मेरे घर से। तो दोस्तों, मायके में मेरी खूबसूरत सी शाम ऐसी थी। उम्मीद है आपको मेरे गाँव का ये छोटा सा सफ़र अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और अगले ब्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।